बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अजीज दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद हज़रत आमिना पर ऐसा सदमा लगा कि वो अक्सर खामोश ही रहती थीं, किसी से भी बात ना करती थीं, बहुत खामोश और गुमसुम सी रहती थीं। उन्होंने खुद के लिए जीना ही छोड़ दिया था। सिर्फ पेट में एक बच्चा था जिसकी खातिर उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया था और अपने आप को समझाया करती थी कि ए आमिना, अब तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीद तुम्हारा ये बच्चा है, तुम्हें इसके लिए जीना है, तुम परेशान न हो, अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। शोहर को याद कर करके हजरत आमिना बहुत रोया करती थीं। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्ते बन गए और हफ्ते महीने बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में 9 महीने की मुद्दत पूरी कर रहे थे। हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती जैसे मुझे सलाम कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता कि मैं अपने हाथों ही में बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ा रखती और मुझे जाने नहीं देती थी। वो कहती कि ए आमिना, तुम थोड़ी देर और खड़ी हो रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीने में कोई ऐसी तकलीफ देखने को ना मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक नहीं हुआ। इसी तरह हजरत आमिना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वो फरमाती हैं, जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर उसका गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते थे कि या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतजार में रहते कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ है कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा कि देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीने में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीने में मालूम किया, वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थीं, उनके पेट में बच्चा था, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीने में तो ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं। तो उनके आलिमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुंचे और आकर मालूम किया कि वहाँ किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया कि हाँ, ये मक्का में 5 ऐसी औरतें हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश की जिसका बाप वफात पा चुका हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ,
عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور آخر میں وہ دن بھی آیا کہ جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ دن بھی آیا جس کا انتظار آسمان و زمین، چرند و پرند اور ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی کہ جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دیا کہ اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمینہ کے ساتھ ہی گزارو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے یہاں چراغ میں تیل جلانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ دوستو، اس غریبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں، اور پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ گھر کے اندر بھی اندھیرا، باہر بھی اندھیرا۔ شہری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئیں کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ بچے کی پیدائش میں گزرا اور پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئیں جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ خون نکلتا ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمارے حضور جب پیدا ہوئے تو آپ کا ماں کی پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئیں اور حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ اے آمینہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمینہ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو
अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे जमीन के करीब होते चले आ रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साया में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज आने लगी कि ए जिब्राइल, इस बच्चे को सारी दुनिया का चक्कर लगाओ, सारे नबियों की खूबियां दो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अय्यूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी जुबान दो। और फिर हजरत आमिना फरमाती हैं कि थोड़ी देर के बाद वो बादल का साया खत्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी कि दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर के जागे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकान जैसे एक पल में खत्म हो गई और वो इतना ज्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई शिफा से कहा कि ए जल्दी से मुझे मेरा पोता लाकर दो। दाई शिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर के आई तो नजर पड़ते ही सबके होश उड़ गए कि इस कदर खूबसूरत बच्चा आमिना के घर पैदा हुआ है। सारे चचा भी अपने भतीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए। यहाँ तक कि जब अबू लहब की बांदी सुबेवा ने अबू लहब को जाकर खुशखबरी सुनाई कि ए अबू लहब, तुझे भतीजा मुबारक हो, तो ये सुनकर अबू लहब इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी बांदी सुबेवा से कहा कि जा, मैंने तुझे भतीजे की खुशी में आजाद कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे कि लेकिन फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी का नारा लगाते हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और उसे जिंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को पता ही नहीं था कि उनका पोता तो वो इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर उसे जमीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उससे बातें की। उनका पोता वो इंसान है जिसे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर तहलका मच जाता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआ मांगी और फिर उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। ये सुनकर मक्का वाले कहने लगे कि ए अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ए मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन कैसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में अपने सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन में ही मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनोगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए चचा जान, आपको कैसे पता चला? तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा बल्कि अचानक आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नजरें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते हैं चांद उधर दौड़ता है। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे चचा जान, आप सही फरमा रहे हैं। बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी की जिनके घर में इतनी गरीबी थी, उनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद सकती थी, तो अल्लाह ने चांद ही को हुक्म दे दिया कि ए चांद, तुम मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जाओ और उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई तो उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे सब जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी। वो लोग आग की पूजा किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पैदा हुए तो एकदम वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाटें बनवा रखी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाटें धड़ाम से जमीन पर जाकर गिरी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था, तो उसने आसमानों पर देखा तो उसे वो सारी निशानियां दिखने लगी जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थी। तो उसने मक्का वालों से पूछा कि क्या आज किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? तो लोगों ने बताया कि हाँ, फला फला औरत के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि नहीं, ऐसा बच्चा कि जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि मुझे चलकर दिखाओ, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। तो फिर वो यहूदी हजरत आमिना के घर पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलटकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल पड़ी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबी होने की मोहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की मोहर देखी तो वो रोता हुआ कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई और उनकी अब बर्बादी बहुत करीब है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ आपको भाग 3 पसंद आया होगा। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। हो सके तो सदकाए जारिया की नियत से ये वीडियो और मोमिन भाइयों तक शेयर करें। इंशाअल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में भाग 4 लेकर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।